अभी हमें धीरे धीरे ब्लेड लगाना है राइट साइड से, सारी स्टिक दिखानी है आगे तक। ये जो दोनों लीवर है हमारे, इसको हम और कौन से गियर पे हमें मशीन को सही मायने में चलाना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अभी टाइम हो चुका है 5, ठीक है, और अभी हम चलते हैं ड्यूटी पे। और जैसे ही थोड़ा दिन निकलेगा तो मैं अभी आपको मशीन का पूरा रिव्यू दूंगा कि क्या पार्ट्स होता है और क्या काम करता है, ठीक है। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मशीन का रिव्यू करो, मशीन के बारे में बताओ, कैसे मशीन क्या काम करती है और कौन सी चीज़ किस काम में आती है और कौन सा लीवर क्या काम करता है, सही है नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको आज दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको काम भी दिखाऊंगा कि वो काम भी है। तो काम के हिसाब से मैं आपको समझाता रहूँगा कौन सा लीवर कैसे काम करता है, सही है नहीं। तो जैसे मान लो अभी हमें अपनी डंपिंग तोड़नी है, तो ब्लेड कैसे रखना है और ब्लेड को कैसे चलाना है, मशीन को कौन से गियर पे मशीन से डंपिंग तोड़ते हैं, सही है नहीं, और कौन से गियर पे हमें मशीन को सही मायने में चलाना चाहिए, ठीक है नहीं। यही चीज़ है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और काम हो रहा है, अभी डंपिंग हो रही है, डंपिंग स्टार्ट है। उधर से लोड हो रहा है माल और इधर आकर डाले जाएगा और उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी बंदे पूछते हैं भाई कि सऊदी अरब में ग्रेडर से काम होता है तो किस हिसाब से होता है, कैसे होता है, और स्टिक पे काम कैसे करते हैं, स्टिक पे ब्लेड कैसे लगाना चाहिए और स्टिक को कैसे बचाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है नहीं। और दूसरी बात, जो भी काम करता है बंदा ग्रेडर का, देखो काम तो सभी करते हैं, ठीक है नहीं। ग्रेडर का जो काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ग्रेडर को चलाते समय और डंपिंग तोड़ते समय और स्टिक के ऊपर ब्लेड ले जाते समय किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा, ठीक है नहीं। तो बने रहो इस वीडियो में और देखो कैसे लीवर क्या काम करते हैं और कैसे ब्लेड डंपिंग तोड़ता है और ग्रेडर को किस हिसाब से चलाना है अपना और कौन से गियर पे चलाना है, सही है नहीं। ये जो दोनों लीवर है हमारे, इसको हम डाउन करेंगे तो ब्लेड हमारा डाउन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ब्लेड जैसे डाउन हो रहा है, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो ब्लेड डाउन हो रहा है। और ऊपर की साइड करेंगे तो ऊपर होता है ब्लेड इसका, ठीक है ना। इन दोनों लीवरों का काम यही होता है कि ब्लेड को ऊपर और नीचे करने का, ठीक है नहीं। हमारे बीच में रहते हैं तो कोई काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते, ये बिल्कुल फ्री रहते हैं। और जैसे कि ये हो गया अपना ब्लेड को रोटेट करता है। अभी मैं इसको आगे की साइड करूंगा तो ब्लेड अपना रोटेट होगा और पीछे को करूंगा तो अपना लेफ्ट और राइट रोटेट होता है पूरा ब्लेड, ठीक है नहीं। और ये जो होता है हमारा, ये होता है अपना टायर को रोटेट करने के लिए। टायर जैसे अपना कहीं पर हम स्लॉप बना रहे हैं, टेपर में रोड बनाना है, तो टेपर में रोड बनाने के लिए हमारा ब्लेड जैसे रोड टायर जो होता है आगे का, उससे हम रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। और ये वाला जो लीवर होता है हमारा, इसका काम होता है अपना ब्लेड को, सिर्फ नीचे वाला ब्लेड रोटेट होता है इधर से उधर को, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। जैसे हमें कहीं पे घुमा के मशीन से मट्टी छोड़नी है तो इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मशीन हमारी स्लोप पे चल रही है, ज्यादा हाइट है, तो हम ब्लेड बाहर को निकाल के इस वाले लीवर से लेफ्ट साइड को निकाल के पूरा अपना काम कर सकते हैं। और जैसे राइट में चल रही है तो राइट में निकाले कर सकते हैं। और इससे क्या है, ब्लेड जो है हमारा स्विंग होता है। जैसे कि हमें लेफ्ट साइड में मट्टी छोड़नी है तो हम अपना इसको रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड को, और जब राइट साइड को छोड़नी है तो राइट साइड को करेंगे, ठीक है नहीं। तो ऐसे ये सारे लीवर जो है काम करते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है नहीं। तो अभी आप जैसे देख सकते हो, मैं ब्लेड को लीवर को अपनी तरफ खींचूंगा तो ब्लेड ऊपर आएगा, और जैसे ही मैं इसको आगे की तरफ पुश करूंगा लीवर को तो ब्लेड नीचे जाएगा। ऐसे ही इन दोनों लीवरों से काम होता है, दोनों सिलेंडर चलते हैं, सही है नहीं। अभी जैसे मैंने राइट साइड में को पुश करा उस लीवर को, तो ये राइट में पूरा ब्लेड आ चुका है, और वैसे ही अपना लेफ्ट की साइड जाता है। देख सकते हो आप जैसे जा रहा है। तो यही चीज़ होती है जो मतलब समझनी है, थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखने वाली चीज़ होती है ये। अभी देखो मैं ब्लेड को स्लाइड करूँगा, सबसे नीचे ब्लेड जो है स्लाइड हो सकता है हमारे, ऐसे लेफ़्ट साइड में को करना है हमें, तो मट्टी छोड़ ली लेफ़्ट साइड में को या लेफ़्ट साइड से काटनी है तो अपना निकाल सकते हैं। और वैसे ही सेम अपना राइट साइड को होता है, अगर राइट साइड को ब्लेड निकाल के अपना मट्टी काटनी है कि नहीं, तो वैसे ही होता है। जैसे अभी मैं स्विंग कर रहा हूँ तो ब्लेड को ऐसे ही स्विंग करते हैं। जैसे हमें लेफ़्ट साइड में मट्टी छोड़नी है या लेफ़्ट साइड में अपना मिट्टी ज़्यादा हो गई है तो इससे काट के हम राइट में वो कर सकते हैं, और राइट से काट के लेफ़्ट में वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्विंग होता है ब्लेड अपना पूरा, सही है नहीं। तो अभी मैं आपको आगे से दिखाऊंगा, सही है नहीं।
इसके टायर वगैरह जैसे आगे से डाउन होते हैं। जब हमारा कैम्बर बनता है अपना, जैसे 3 से 4 सेंटी हमें एक तरफ से ऊपर उठाना है और एक तरफ से डाउन करना है। मोड़ आता है पूरा, जैसे मोड़ होता है ना, मोड़ होता है, तो मोड़ पे अपना कैसे अपना होना चाहिए। तो अभी जैसे देख सकते हो आपके मैं टायर जो है डाउन कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड को। जैसे लेफ़्ट साइड को हमें कैम्बर देना है तो लेफ़्ट साइड को करेंगे, और अगर राइट साइड को जैसे मान लो हमें करना होता है तो हम राइट साइड को करते हैं। वैसे ही मतलब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है ना समझने वाली होती है इसमें। और एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं भी आपको इसमें, जैसे हमें कहीं पर हमारा रोड बिल्कुल सख्त है और ब्लेड से काम नहीं हो पा रहा है, तो ये पीछे जो देख रहा हो ना, अभी दिखाता हूँ आपको। ये पीछे जो देख रहा हो ये रिपर है, ठीक है नहीं। इस रिपर को हम नीचे रख सकते हैं, एक लीवर इसमें रिपर का रहता है जो अपना नीचे रख सकते हैं, और नीचे रख के फिर इससे हम जोत के मतलब खोद के रोड को लूज़ कर सकते हैं। तो जब रोड लूज़ हो जाएगा हमारा तो फिर ब्लेड से अपन इक्सार कर सकते हैं उस चीज़ को। तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं, सही है नहीं। तो यही चीज होती है देखने वाली, जो अपना ब्लेड है ना पूरा, इसका पूरा जो काम है, सारा जो मशीन का जो पूरा काम है ना, इसका सिर्फ ब्लेड का ही काम है ज्यादा, और किसी चीज का इतना काम नहीं है इसका। अपने ये सिलेंडर वगैरह लगे हुए हैं, ये अपना टायर को रोटेट करते हैं। ये वाला जो सिलेंडर है ना, ये अपना टायर को रोटेट करता है, और ये अपने टायर रॉड हो गई, सही है नहीं। और ये टायर के सिलेंडर होगा अपने, जो हाइड्रोलिक है पूरे, और ये भी हाइड्रोलिक ही है। और ये चीज जो है ब्लेड को अप करती है और डाउन करती है। मतलब जैसे हमें ब्लेड में कहीं पे हमें कटिंग करनी है और ब्लेड अपना सीधा है, तो हमें फिनिशिंग मारने के टाइम जो है ब्लेड पूरा नीचे डाउन करना पड़ता है, तो डाउन होता है ये, सही है। और ये सिलेंडर जो है, मेन जो काम होता है ना, ज्यादातर जो सिलेंडर का काम होता है वो इसका और उस वाले का होता है, सही है नहीं, उस वाले का। ये दोनों जो है अप डाउन करते हैं ब्लेड को, और ये हमारा है ही जो अपना ब्लेड को पूरा रोटेट करता है। ये हमारी स्विंग मोटर लगी हुई है, ये पूरी मोटर है स्विंग की, जो हमारे ब्लेड को घुमाती है इधर से उधर। नीचे से लाइक दिस ऐसे दिखती है पूरी, ये ऐसी दिखती है पूरी नीचे से। तो ये पूरा जो है ब्लेड को घुमाती है नीचे से, पूरे में चारों तरफ ऐसे ही लगा हुआ है इसमें सिस्टम, तो ये नहीं। तो 4x4 टायर रहते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं रहती है। जो पीछे से रोटेट होती है मशीन, उसके लिए सिलेंडर ये लगे हुए हैं यहाँ पे, सही है नहीं। हाँ, और ये जो इसका अपना इंजन है, कमस्टो का इंजन लगा हुआ है इसमें। यही अपना काम होता है इस मशीन का। अभी जैसे देखो, मैं जो है स्टिक के ऊपर को ब्लेड निकालूंगा, साथ में एक बंदा भी रहता है हमारे, और रहना भी चाहिए। कंपनी साथ में एक बंदा देती है जो हमें स्टिक दिखाएगा, सही है नहीं। जब हमें लेफ्ट साइड की स्टिक दिखानी है तो हमें ब्लेड पूरा बाहर निकाल के रखना है, सही है नहीं। और स्टिक दिखनी चाहिए बिल्कुल लाजिम। स्टिक दिखेगी जब भी हमारा बैट सक्सेसफुल होगा, नहीं तो बैट हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी देखो, जैसे बंदा आगे गया, उसने स्टिक को देखा कहाँ पे है, और अभी मुझे बताएगा वो। मैं ब्लेड को पूरा घुमा लेता हूँ बाहर की साइड को, ब्लेड को पूरा घुमा लेता हूँ बाहर की साइड को, और अभी स्टिक दिखेगी। ये हमारी स्टिक दिख गई। ऐसे ही मैं आपको अभी देखूंगा राइट साइड, लेफ्ट साइड वाली हमारी, सही है नहीं। अभी बंदा सामने खड़ा रहता है, बंदा सामने खड़ा होना जरूरी है। हमारी स्टिक दिख गई। ऐसे ही सारी स्टिक दिखानी है आगे तक। तो आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोग जो है थोड़ा वो समझ रहे होंगे। देखो, वीडियो के माध्यम से आप मशीन को सीख नहीं सकते चलाना, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ही कहीं मशीन सीखनी पड़ेगी, सही है कि नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ
पे भी आप मशीन सीखने जाओगे या चलाने जाओगे, सही है नहीं, तो आपको इतना अंदाज़ा रहेगा और इतनी नॉलेज रहेगी कि हाँ मेरे को मशीन कैसे चलानी है और कैसे ब्लेड रखना है, सही है नहीं। शुरू में दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है कि वही बंदा जाते ही सीख जाता है। मेरे को भी कम से कम महीना लगा था इसको समझने में, ब्लेड को समझने में। ब्लेड को समझने, जिसने ब्लेड को समझ लिया ना, वो काम करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ब्लेड को समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ब्लेड को समझना और किस हिसाब से रखना है, किस हिसाब से उठाना है, किस हिसाब से कटिंग करनी है, सही है नहीं। ये सारी चीज़ें आप समझ लोगे ना एक बार, तो फिर आपको ऑपरेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, सही है कि नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि आप अच्छे से सीखो, मशीन चलाओ। मशीन चलाते ही बहुत सारे बंदे हैं, सही है नहीं, और सीखते भी हैं। तो यही चीज़ है कि आप जो जितना अच्छे से सीखोगे, जितना अच्छे से चलाओगे, उसको आपको उतना ही फ़ायदा होगा, उतना ही आपको जल्दी आपको मशीन सीखी जाएगी। अभी हम आ चुके हैं लंच करके, और उसके बाद मैंने आके देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से मट्टी कट रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पब्लिक को यहाँ काम करने में। देखो अभी टैंकर गया था पानी डालने, देखो कितनी पहाड़ कट रही है उधर, पूरा धूल हुआ पड़ा है सारा। ये पहाड़ जो है ऊपर से काटना है हमें, नीचे को पूरा आधा पहाड़ कट चुका है, आधा बाकी है। तो अभी धीरे धीरे ये जो पूरा रोड देख रहा हो ना आप सामने, जहाँ पे अपनी ये बिल्डोजर चल रहा है और गाड़ी खड़ी है, ये पूरा रोड जाएगा ऊपर से ऐसे ही, जहाँ तक पॉकलाइन चल रही है ये, वहीं से ये सीधा नीचे को उतर जाएगा इधर को, सही है नहीं। आगे भी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन हमें उनका काम नहीं, हमारा सिर्फ इसका काम है, सही है नहीं। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे कैसे, और जितना भी अपना पहाड़ का पत्थर कट रहा है ना, ये सब इधर आकर डल जाए। इधर डालने की गाड़ी जो अपनी खाली जगह रह गई है, और ये अपना शेवल लगा हुआ है इसको पूरा करने में, मतलब इसको भरने के लिए। तो अभी देख सकते हो आप धूल किस हिसाब से उठ रही है और हवा कितनी तेज़ चल रही है इधर। तो इधर तो ये डेली का है खैर, लेकिन ये है कि जब आदत हो जाती है इंसान को, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। देखो सामने अभी इनको हमें धीरे धीरे प्लेट लगाना है राइट साइड से, और लेफ्ट साइड को छोड़नी है मट्टी। तो क्योंकि ऊपर की साइड की स्टिक जो रहती है ना हमारी, वो ज़्यादा ऊँची रहती है, कम से कम 5 सेंटी ऊपर रहती है। तो इसलिए आराम से अपना इधर की साइड से पहले डंपिंग तोड़ेगा। देखो दोनों ये वाला सिलेंडर जो है ना थोड़ा बाहर होना चाहिए, और ये वाला थोड़ा अंदर होना चाहिए, ब्लेड को डाउन। ये बेड तैयार है ना पूरा, इसमें स्टिक बिल्कुल जीरो है, इसके हिसाब से ना थोड़ा ही माल छोड़ना है। अभी हमने जो है यहाँ तक कर दिया, ये अभी आगे को रह गई है कम से कम 3 से 4 स्टिक रह गई है, बाकी ये पीछे पूरा हो चुका है, पूरा पीछे तक हमने बना दिया। आज कम से कम होगा 300 मीटर का आसपास होगा, लेकिन अभी आगे रह गया है, आगे अभी 3 से 4 स्टिक रह गई हैं, क्योंकि अभी हो गया छुट्टी का टाइम। ये जो है पूरी साइड जो है पूरी पहाड़ी साइड थी, इसको पूरा काटा गया है। जितने ऊंचे भी आपको सामने पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ पूरे पहले काटे गए हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये रोड लाइन बना है पूरा, मतलब पूरी सिटी बनी है इसकी। तो यही चीज़ तो मैंने आपको समझाई है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखो अपना। एक तो अपना मशीन पे कैसे ब्लेड लगाना है, उस चीज़ को सबसे पहले सीखो। मशीन चलाओगे जब ब्लेड चलाना आएगा, और जब ब्लेड चलाना आ जाएगा तो फिर मशीन चलाने को कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है नहीं। इस मुश्किल हाँ बहुत ही रंता कतिर मुश्किल मालूम।